सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है या जिन लोगों का मन घबराता है, तो मन और शरीर को शांत करने के लिए आज एक आसन बताते हैं, शशांक आसन। इसको शशकासन भी बोलते हैं, शशक आसन भी बोलते हैं। अगर आप इस आसन को डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपका गुस्सा शांत होगा, आपका मन शांत होगा और भी बहुत सारे लाभ हैं, इसको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका, तो इसको करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। अब वज्रासन में बैठने के लिए जिन लोगों को घुटने में ज़्यादा दर्द होता है उन लोगों को वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं और इसको भी करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जिनका शरीर फिट है, नॉर्मल है, तो वो जो है अलग तरीके से थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जिनका शरीर मोटा है, पेट मोटा है, तो वो लोग जो है दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि दो तरीके से इसीलिए बताए हैं कि जो मोटे तगड़े हैं, जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम दोनों तरीके से बताएंगे। तो पहले तरीके से करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में ऐसे बैठ जाते हैं, अपने कमर गर्दन को सीधे कर लेते हैं, अपने हाथों को श्वास भरते हुए इस तरीके से ऊपर उठाते हैं। अब हाथों को आप सामने से भी उठा सकते हैं और पार्श्व भाग से भी ऐसे उठा सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों तरीके से उठा सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों हाथों को एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथा को, अपने हथेली को और अपने कोहनी को इस तरीके से अपने माथे को जमीन पे लगा देंगे, दोनों कोहनी जमीन पे लगा देंगे और इस तरीके से इस स्थिति में आ जाएंगे। और इस स्थिति में आने के बाद अपने श्वास की गति सामान्य कर देंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो इस स्थिति में देखिए, जिन लोगों को ज़्यादा कमर दर्द की समस्या होती है, जिनको हल्का फुल्का दर्द है कमर में, वो तो कर सकते हैं। और जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। बाकी लगभग सभी लोग ये आसन कर सकते हैं। बड़ा आसान आसन होता है और आरामदायक स्थिति में इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये सब इसकी सावधानियां हैं। इस स्थिति में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप अपने समय और शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रुक सकते हैं। इसमें रुकना कोई कठिन नहीं होता है। उसके बाद श्वास भरते हुए इस तरीके से दोनों हाथों को ऊपर करते हैं, पास भाग से नीचे करते हैं और अपना हाथ अपने घुटने पे रख लेते हैं। तो ये तो हो गया पहले तरीके से। दूसरे तरीके से जो लोग मोटे हैं वो अपने पैर को इस तरीके से आगे से ऐसे खोल लेंगे। देखिए, पूरा पैर खुल गया, जितना हो उतना आसानी से खोल लेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाएंगे ऊपर, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे और पहले हाथ ही ऐसे जमीन पे लगा लेंगे। अगर आप पहले तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से पहले हाथ लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए ऐसे श्वास छोड़ते हुए, ध्यान ये देना है, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने पूरे शरीर को। अब इसमें देखिए, इस तरीके से करने में अपना ठुड्डी ऐसे जमीन पर रखते हैं। पहले वाले करने में इस तरीके से अपना माथा नीचे था, दूसरे वाले में ऐसे ठुड्डी अपना जमीन पे लगा देते हैं और सामने देखते हैं इस तरीके से। अब इसमें श्वास की गति सामान्य कर देते हैं। ये इसकी अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में देखिए कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ कहाँ लाभ हो रहा है। तो हमारे कंधे में देखिए, हमारा हाथ आगे है, हमारे कंधे में खिंचाव है, तो कंधे से संबंधित समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हमारे पेट के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, तो उससे हमारे जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, जिनके पेट से संबंधित कोई भी बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए शशाकासन बहुत अच्छा आसन है। हमारे पीठ की मजबूती के लिए, जो पीठ के मसल्स है उसकी मजबूती के लिए, पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंगों के लिए भी बहुत लाभकारी है। तो इस तरीके से आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 5 मिनट तक भी इसमें रहेंगे, बड़ा आराम मिलता है। ऐसे लगता है शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, एकदम शांति मिलने लगती है, मन शांत हो जाता है इससे। उसके बाद श्वास लेते हुए इस तरीके से अपने हाथों को खींचते हुए सीधे हो जाएंगे और अपने शरीर को सामान्य स्थिति में कर देंगे। ये इसका एक चक्र हुआ। इस तरीके से आप
2-2, 3-3 मिनट का 3 चक्र कर सकते हैं। अगर 3 चक्र आप करते हैं तो आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। इस आसन को आप अगर योग के क्रम में करते हैं तो ये बैठ के आसन में आता है। इसको आप शीर्षासन से पहले भी किया जाता है। शीर्षासन से पहले शशकासन किया जाता है, फिर उसी में शीर्षासन किया जाता है और उष्टासन करने के बाद किया जाता है। तो शीर्षासन में इस तरीके से शीर्षासन करने से पहले इस तरीके से पहले शशकासन में आते हैं और इस स्थिति में 1 मिनट तक रुकते हैं ताकि हमारा शरीर सामान्य हो जाए। उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से क्लैंप करते हैं और इसी बीच में अपना सर रख के इस तरीके से पैरों को आगे करके और ऐसे शीर्षासन कर सकते हैं। तो शीर्षासन से पहले शशकासन ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे करते हैं और फिर जो है शशक आसन में ही आ जाते हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं, अभी देखिए शीर्षासन से पहले भी शशकासन और शीर्षासन के बाद भी शशांकासन। तो इस तरीके से शीर्षासन से पहले और शीर्षासन के बाद शशांकासन किया जाता है। उसके बाद शीर्षासन के बाद शवासन में भी आप लेट सकते हैं और उष्टासन करने के बाद भी शशांकासन, क्योंकि उष्टासन पीछे की ओर झुकने वाला आसन है तो उसके अपोजिट एक आसन शशांकासन आगे की ओर झुकने वाला। तो योग के क्रम में इसी क्रम में करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। ये एक ऐसा आसन है कि इसको अगर आप प्रैक्टिस में ले आते हैं तो आपको इसको बार बार करने का मन करता है। इसको करने में बड़ा आराम मिलता है, एकदम शरीर का थकान निकल जाती है। तो इस तरीके से श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ को आगे। ऐसे अगर आप इसे प्रैक्टिस में ले आते हैं तो आप 10 मिनट तक भी रुकेंगे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मस्त आसन है ये, शरीर के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद श्वास भरते हुए इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे। शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। शश मीन्स खरगोश और अंक मीन्स गोद, यानी चंद्रमा के गोद में खरगोश। इस तरीके से इसका अर्थ है। चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है। तो शशांक आसन का भी वैसे ही शांत और शीतल प्रभाव होता है। इसीलिए शशांक आसन करने से हमारा जीवन भी शांत और शीतलता की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि रोज़ कम से कम छोटे छोटे आसन इस तरीके के शशांक आसन और भी बहुत सारे आसन हमारे चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।